पाकिस्तान की फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। मेरे पाकिस्तानियों गले तक आ गया मामला। यूके से एक नींद उड़ा देने वाली खबर सामने आई है। इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ज्यादा बेहतर है। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। पीओके वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के? पाकिस्तान के पास प्रूफ हो तो फिर लेकर दिखाएं ना, क्यों नहीं लेते? पेपर उनके पास पड़े हैं। मोदी साहब मुझे इस बात का जवाब दें कि भारतीय सरकार अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं बोल रही। इस छोटी छोटी बोतलों में लोग पीने का पानी भरवाने के लिए जा रहे हैं। ये हालात हैं, कंडीशन आप देखें पानी का कितना शदीद तरीन। मिन्नत तरला जारी है मोदी का कि पानी खोल दो, और वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। आपने पाकिस्तान की हालत वो कर दी है कि पाकिस्तान से लोग निकल के भागने की कोशिशें कर रहे हैं। अब ये धमकियां दे रही हैं पिछले साल से, तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सर अगर इंडिया की इतनी दादागिरी है तो दादागिरी का जवाब हमेशा दादागिरी से होना चाहिए। इंडिया से जंग करके तो हम नहीं खुलवा सकते, पानी नहीं खुलवा सकते, कोई तरीका ही नहीं है खुलवाने का। काम एक ही रह गया, अपने को गोली मारने। और दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमारे देश का भी हालात ठीक नहीं है, लगातार गमगीन माहौल बना हुआ है। जैसे कि आपने सुना होगा न्यूज, लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई जिसमें 14-15 बच्चों की जान चली गई आग में जल करके। और अभी बिहार में जो घटना घटा है आप लोग वाकिफ होंगे, भरत तिवारी जी के बारे में जान रहे होंगे आप। फेक इनकाउंटर करके इनकाउंटर के नाम दे दिया। ये मामला बहुत ही तूल पकड़ा हुआ पूरे देश में। हर लोग भरत तिवारी जी के परिवार के साथ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनसे लोग मिल रहे हैं, उनको सांत्वना दे रही है। ये जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है। अगर भरत तिवारी जी गलत थे तो इसका फैसला कोर्ट करती है, ना कि पुलिस। और दोस्तों हमारे पड़ोस में इन दिनों क्या चल रहा है इसको भी जानना बड़ा जरूरी है। जैसा कि जब से पहलगाम वाला जो वाकया हुआ है तब से भारत ने पाकिस्तान पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अभी पाकिस्तान में पानी की इतना क्राइसिस है कि लोग बदहाल है। वहीं दूसरे तरफ पीओके के हालात बहुत ही बदतर होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। अब वहाँ के जो लोग हैं पूरा बगावत पे उतर चुके हैं, कह रहे हैं कि ठीक है तुम हमारा रास्ता बंद करो, तुम हमारा खाने पीने के पदार्थ नहीं आने दो, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। अब मैं जल्द से जल्द भारत से मिल जाऊंगा। और लगातार भारत के सरकार से वहाँ के लोग अपील भी कर रहे हैं। जो पीओके के जो लोग हैं जो बाहर फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं वो लोग बोल रहे हैं कि भाई भारत सरकार क्यों चुप है। भारत सरकार तो बोलती है कि पीओके हमारा अटूट अंग है, तो फिर पीओके के लोग पे जो जुल्म हो रहा है फिर भारत उस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। अब वहाँ के एक नेता है पूरा ही बौखला गया है, बोल रहा है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा वैसा ही जो पीओके में जो वहाँ के जो लीडर है जो आवाज उठा रहे हैं उन सबको पकड़ करके बीच चौराहे पे फांसी दे दी जाएगी। तो नमस्कार, मैं आपको डिप्टी, चलिए देखते हैं वीडियो। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके से एक बेहद चौंकाने वाली और पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा देने वाली खबर सामने आई है। मुल्क में तुम देख लो, जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया हमारे कश्मीरियों ने आवाज उठाई, लेकिन हम पूरा मन एहतजाज कर रहे थे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, पूरा मन एहतजाज कर रहे थे। पाकिस्तान की फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली, पाकिस्तान की फौजियों ने जाके हमारे बच्चों को शहीद किया, पाकिस्तान की पुलिस ने जाके शहादत किया, और पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने जाके हमारे घरों में चोरियां की, हमारी शॉपें लूटी ताजर भाइयों की, और हमारे पेट्रोल पंप लूटे, हमारे बच्चों पे शेलिंग की, हमारे बच्चों को गोली का निशाना बनाया। ये फिर हमारा हमदर्द मुल्क कैसे हो सकता है? इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ज्यादा बेहतर है। पीओके वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के? वो क्यों रो रहे? वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे? क्योंकि इतनी गरीबी है, एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता, हम 40 रुपए के जाके खरीद सकते हैं। आंदोलनकारियों ने खुद को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। जब कश्मीर बना था तो जो वहाँ का बादशाह था ना वो अपना पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इंडिया को दे चुका, राजा हरी सिंह जी वो डॉक्यूमेंट्स दे चुका है। हाँ। तो अगर तो पाकिस्तान के पास प्रूफ हो तो फिर लेकर दिखाएं ना, क्यों नहीं लेते? पेपर उनके पास पड़े हैं। पेपर उनके पास है। हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे हैं। तहरीक में जो है वो शिद्दत में उसकी इजाफा हो रहा है। मुसलसल ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान बाहर निकल रहे हैं और नजर ये आता है कि अब यहाँ बहुत बड़ा खून खराबा होने जा रहा है। और उस खून खराबे की एक बड़ी वजह यह है कि भारतीय सरकार अपने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं बोल रही। मोदी साहब मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर पाकिस्तानी फौजें जम्मू में दाखिल हो गई होती या कश्मीर में दाखिल हो गई होती
तो क्या आप तब भी खामोशी का ही रास्ता इख्तियार करते? अगर आप वाकई में ये समझते हैं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का अटूट अंग है, तो फिर ये खामोशी चेमानेदारत यानी इस खामोशी का क्या मतलब लिया जाए? क्या मैं ये समझ लूं कि आपने ये फैसला कर लिया है कि सिर्फ नुमाइशी तौर पर सिंदूर किया गया ऑपरेशन उसी पर आप इक्तफा कर रहे हैं? आप पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का अटूट अंग नहीं समझते? पीओके में पिछले 19 दिन से प्रदर्शन जारी है, इंटरनेट बंद है, राशन के ट्रक रोक दिए गए हैं, लेकिन जो नहीं रुका है वो है पाकिस्तान के विरोध में आवाज और हक के लिए आंदोलन। जिसके बाद तो पाकिस्तानियों का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि वो खुलेआम प्रदर्शनकारियों को गोली मार देने की धमकी दे रहे हैं। और धमकियों के बीच 2 मासूम बच्चों की आवाज अब पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव पर सबसे बड़ा तमाचा बन गई है। पाकिस्तानियों, मेरा दूध आने दो ना, मुझे भूख लगी है। मम्मा रोज फीडर में पानी डाल के देती हैं, प्लीज दूध आने दो ना। मैं पाकिस्तानी हुकूमत से यही कहना चाहूंगी, हम पुरअमन तहरीक है, हमारे 3 साल से जो हम अपनी मुनज़्ज़म तरीके से हम इस तहरीक को आगे बढ़ाते हैं। जब हमें अपने हुकूक मांगे तो आप लोग हमें दहशतगर्द कराते हैं। अगर हम दहशतगर्द हैं तो प्लीज आगे देख लीजिए, दहशतगर्द। मैं यही कहना चाहूंगी, हमने अमन के झंडे। देखो जी, हमें आपसे एक बात बताऊं कि हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तानी हैं। फ्लैग तो एक ही होना चाहिए। हम इस चीज़ के साथ खुश हैं, हम उनके साथ खुश नहीं हैं। यहाँ पे जब गरीब बीमार हो जाता था, उसको लेके पहले हमें हॉस्पिटल में एडमिट करता था, घर की ज़मीन बेचनी पड़ती थी। अभी जो मोदी जी की तरफ से गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड की तरफ से जो लॉन्च किया गया है, वो जाके हम बेचारे गरीब जाके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा सुर्खियों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। किसी ने पानी पे हाथ डाला तो हाथ काट देंगे। मेरे पाकिस्तानियों गले तक आ गया मामला। पाकिस्तान ने एक बार फिर पानी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उसमें मुसद्दिक मलिक साहब जो कि मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ अता ताड़ साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, दोनों ने बैठकर जी खरी जो है वो सुनाने की कोशिश की। किसको भला? भारत को। अरे भाई, हम तो मुहर्रम के महीने में बैठे हैं। हमारे यहाँ तो हम तो पहले से कातिल के सामने खड़े होकर हक के लिए जान देने की तो हमारी ट्रेडिशन है, और हमारे पास तो ट्रीटी है। ये मुकदमा हम कल पेश करेंगे, सबके सामने, दुनिया के सामने पेश करेंगे। अभी भी 2 जगह पे करके आए, दोबारा कल पेश करेंगे कि जितना आपको दुनिया में कोई अमन नजर आता है, वैसे तो उसका शिराजा बिखर रहा है, मगर जितना दुनिया में आपको अमन नजर आता है, ये 2nd वर्ल्ड वॉर की ट्रीटीज के बाद का अमन है भाई। एक कागज है जिसके ऊपर हमने लिखा कि दोबारा जेनोसाइड नहीं होने देंगे। अब ये धमकियां दे रहे हैं पिछले साल से, तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब कह रहे हैं हमने तुम्हारे हाथ काट दिए, पानी बंद करोगे, लेकिन पानी अभी तक नहीं खुला। मिन्नत तरला जारी है मोदी का कि पानी खोल दो, और वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। हर थोड़े दिन बाद इनके चमचे बताते हैं कि जी आलमी अदालत में, ये आलमी सतह पे पाकिस्तान को जो है ना बड़ी कामयाबी मिल गई है, और पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो बस हम जीतने ही वाले हैं। वो क्या बताया जाता है कि जी फलां जो है ना इदारे ने हमारा साथ दे दिया। ओ यार, आलमी इदारों का ख़त्म हो गया असर और रसूख। ये जो 2023 से मारा मारी शुरू हुई है ना गजा में, उसके बाद आलमी इदारों का असर रसूख खत्म हो गया है। यहाँ पर जो आम पाकिस्तानी है वो उनका भाषण सुनने के लिए बैठे हैं कि ये जो भी करें, और उसके बाद ये हर कंट्री के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी लगा के रखते हैं और इसी तरह की स्टेटमेंट्स दिया करते हैं। वो अपनी फैमिली तो आपने पाकिस्तान में रखी नहीं है, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं ये वही लोग रहते हैं जो बेचारे कहीं निकल नहीं सकते, जिनको कोई कंट्री आने नहीं देती, इनके पास पैसा नहीं है या कोई और समझे फैसिलिटी नहीं है, तो वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, मजबूरी में रह रहे हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान की हालत वो कर दी है कि पाकिस्तान से लोग निकल के भागने की कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ पे रहने की कोशिश शायद ही कोई कर रहा हो। पाकिस्तान के मगरबी दरियाओं पर भारत ने 3120 मेगावाट का हाइड्रो पावर नेटवर्क बना लिया है। बना नहीं रहे, बना लिया है। इंडिया देखें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पाकिस्तान भी इस साइड से मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। और
इंडिया कभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड रूल है। ये ढाका में बैठ के नहीं बने हुए या नई दिल्ली में नहीं बने हुए, इस्लामाबाद में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड बने हुए हैं। जनवा में बैठ के पूरी दुनिया के लीडर्स ने बैठ के इसको एक्सेप्ट किया और दुनिया ने भी इसको माना कि ये चीज़ एक ज़बरदस्त हुई है। और ये 24 करोड़ लोगों का पानी है। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी एक बंदे की जिद में या किसी एक की मनमानी के तौर पर हम किसी का पानी बंद कर दें। ये जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया गया था ना 1945 के बाद, वो ख़त्म हो गया है, वो अपनी मौत मर चुका है। तो अब इंडिया भी किसी इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानता इस हवाले से। वो यूरोप और अमेरिका के साथ तो ताल्लुकात ठीक रखे हुए, लेकिन कमज़ोर मुल्क की बात अब कोई नहीं मानता। अब ताकतवर जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर पाकिस्तान में आसिम मुनीर ताकतवर की लाठी उसकी भैंस वाला लॉ है, तो इंडिया दुनिया की नज़रों में हमसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो बड़ा मुल्क है, वहाँ आबादी ज़्यादा बड़ी है, तो मार्केट बड़ी है। जब मार्केट बड़ी होती है तो उसको बड़ी ताकत माना जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है, वहाँ सरमायाकारी ज़्यादा की जाती है, ये सब है। तो ऐसे में इंडिया जो चाहेगा उसे करने दिया जाएगा, उसे रोका नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान को उसूलन तो जंग करनी चाहिए, इंडिया के साथ इस मामले पे लड़ना चाहिए। ये आर्बिट्रेशन वगैरह, ये बकवास, ये नहीं हो रहा ना सर। अगर इंडिया की इतनी दादागिरी है तो दादागिरी का जवाब हमेशा दादागिरी से होना चाहिए। तो ये मिन्नत तरले पर आ गए हैं, दौड़ें लगी हुई हैं वजीरों मुशीरों की, और जर्नैल समझ नहीं आ रही क्या करें भाई। इंडिया से जंग करके तो हम नहीं खुलवा सकते, पानी नहीं खुलवा सकते, कोई तरीका ही नहीं है खुलवाने का। क्या एटमी हमला कर देंगे, वो करेंगे तो पाकिस्तान भी महफूज नहीं रहता, कोई तरीका नहीं है। उनके क्या डैमों पे मिसाइल मार देंगे, मिसाइल मारेंगे, सारा पानी नीचे तरफ आएगा, भागोगा और पाकिस्तान डूब जाएगा। कुछ भी नहीं कर सकते। हमने सऊदीया से भी कहा है, हमने कतर से भी कहा है, हमने टर्की से भी कहा है कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करें, और वहां से इंडिया की तरफ से जवाब हो रहा है, लेकिन इस पे क्लैरिटी आनी चाहिए और स्टेट की तरफ से आनी चाहिए, और इसमें पता होना चाहिए। देखिए ये बहुत खतरनाक बात है। लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, किसी तरह के लोगों को फैसिलिटी नहीं है, और काम एक ही रह गया, अपने को गोली मारना है और कुछ भी नहीं करना है। बस ये काटन शाटन, ये भीख मांगे पहना हुआ है भाई। 100 साल जिंदगी पीछे गुजार रहे हैं लोग इस टाइम पे, तो लकड़ियां जलाने का टाइम आ गया, मतलब पत्थर के जमाने में पहुंच गए। वही अपना गांव वाला रवाज हम लोगों ने शुरू किया, जो गांव में हम लोग लकड़ियां जलाते थे, अभी हम लोग पाकिस्तान में भी जला रहे हैं। क्या करिए, तो ऐसा पाकिस्तान, इसमें न लकड़ी का कोई होता है, न गैस के कुछ हो रहा है, न गैस पानी के हो रहे हैं। एरिया को अगर दिखाएं सारा क्या हालात है, और ये फ्रंट वाली गली आप दिखाएं, फ्रंट वाली सामने वाली अगर आप गली दिखाएं, उसमें भी अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा चल रहा है पूरी गली के अंदर। एक एक बाल्टी जब आप लेके जाते हैं, फिर जैसे खत्म होती है, फिर लाना कितना मुश्किल होता है पानी न होने की वजह से। ना पानी का सहूलियत है, ना गैस का सहूलियत, हर परेशानी होती है, और हम लोग लकड़ी इस्तेमाल करते हो। इस छोटी छोटी बोतलों में लोग पीने का पानी भरवाने के लिए जा रहे हैं, ये हालात हैं। कंडीशन आप देखें, पानी का कितना शदीद तरीन बुरान हो चुका है। और आपको पता है अभी जो इंडस रिवर है उसके अंदर पानी और कम हो रहा है, इंडिया ने मजीद डैम बनाना शुरू कर दिए। इंडिया तो हम लोग से बहुत आगे जी रहा है अभी। हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए कि वो देखें अवाम पे, महंगाई क्या वो थोड़ी सी कम करें। बहुत ज्यादा महंगा, गरीब अवाम कहाँ गया, अमीर तो लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। पाकिस्तान में ही सब मुझे तो लग रहा है, इंडिया में भी तो होगी, लेकिन पाकिस्तान में इंतहाई ज्यादा इसका कोई हिसाब नहीं। तो भाई ये पाकिस्तान के जुमलेबाज नेता हैं जो फिर से एक नया जुमला फेंक दिया है, जबकि मालूम चला कि इनका पाकिस्तान में कोई फैमिली, कोई परिवार नहीं रहता है, खुद बाहर रहते हैं। ये पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए जुमला सुनाया है, और पाकिस्तान के लोग खुश भी हो जाएंगे, ताली बजा रहे हैं लोग। वाह क्या बात कहा हमारे नेता ने। इस बार कहा है कि जिसे हाथ से पानी रोकेगा वो हाथ को ही काट दूंगा। तो भाई सांस तो तुम्हारी रुक गई, कहाँ सांस तुम हमारे रोकने वाले थे, सांस तो तुम्हारी रुक गई। और जैसा कि भाई ने बताया, तुम्हारे जो कुछ लीडर हैं लंबा लंबा छोड़ रहे हैं कि मिसाइल मार देंगे भारत के डैम पे। भाई मार दो ना मिसाइल, तबाह तुम ही हो गए, पूरा पाकिस्तान बह जाओगे यार, मारो मिसाइल। वैसे तो ये लॉजिकल बात है नहीं, ऐसे भी पाकिस्तान के जो लीडर हैं अनलॉजिकल बात ही करते हैं, कोई लॉजिक नहीं रहता है इनकी बातों में। अब जो पीओके में जो बगावत शुरू हो गया है, आपने देखा कि पीओके के बच्चियों ने बगावत शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे वो चैलेंज कर रही है पाकिस्तान को। एक छोटी सी बच्ची दूध के लिए अपील करी, भाई हमारे गाड़ी आने दो, क्यों रोक रहे हो। पिछले 2-3 सप्ताह से पाकिस्तान के जो पुलिस है, पाकिस्तान के जो मिलिट्री फोर्स है, वहां पर खाने पीने के पदार्थ को जाने ही नहीं दे रहा है, ताकि इनकी कमर तोड़ दिया जाए, इनको कमजोर कर दिया जाए। लेकिन वहां के जो लोग हैं कमजोर होने के बजाय और ताकतवर होते जा रहे हैं, और नारा बुलंद कर रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, और लगातार इंडिया से मिलने की बात की जा रही है। हमारे मंत्री साहब ने कहा था कि देखना एक दिन पीओके के लोग अपने आप इंडिया से आके मिल जाएंगे, और ये चीज दिख रहा है। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, आपको क्या दिख रहा है, कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा दोस्तों। और मैं शुरुआत में थोड़ा सा मैं बात किया था भरत भूषण तिवारी जी के बारे में, उनके बारे में अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो तो जाकर जानो उनके बारे में, कैसे कैसे व्यक्ति थे, उनके बारे में आपका क्या विचार है। जो इनकाउंटर हुआ है आप उससे कितना सहमत रखते हैं, क्या इनकाउंटर सही हुआ है या गलत हुआ है, आप जरूर कमेंट में बताएं, कमेंट सेक्शन आपका है। और उनके परिवार के लिए आवाज उठाएं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।